हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सिक्स हाउस के बारे में। खास करके सिक्स हाउस में जब प्लैनेट रहता है तो आपको क्या देखने मिल सकता है और आपको लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और कैसे वो प्लैनेट ही काफ़ी टाइम पे आपके लाइफ में ऊपर जाने का काम करते हैं। देखिए, जो सिक्स हाउस होता है इसे हम जो कि उपज्या हाउस भी कहते हैं, यानी कि टाइम के साथ जो चीज़ें ठीक होगी, यानी टाइम के साथ चीज़ें यहाँ पे ठीक होगी तो ये अच्छी बात होती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी प्लैनेट्स है कि वो टाइम के साथ उस पर काम किया जाए, उस पर रेगुलरली काम किया जाए तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। बट काम करने के पहले बहुत वहाँ पे यातनाएं काफ़ी लोगों को देखनी पड़ती है। अब कैसे ये सारी चीज़ें होती है यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सिक्स हाउस जो होता है ये हम डिजीज़ से देखते हैं, ये हम जो कि एनिमी से देखते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और आप हमारा जो डे टू डे लाइफ होता है और दूसरों को जो सर्व करना होता है, दूसरों को जो जिस तरीके से भी आप सर्व करते हो वो आपका सिक्स हाउस होता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, आपका जो दिनचर्या होता है, मतलब कि डेली जो दिनचर्या, जो सुबह से शाम आप जो काम करते हो, और दूसरी चीज़ होती है कि वो भी डेली वो आपके सिक्स हाउस से देखा जाता है। तो जो लोग रेगुलरली अपने आप पे काम करते हैं, जो भी उनके लाइफ के गोल्स उस पर काम करते हैं, उनका सिक्स हाउस देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि आदमी लाइफ में कितना जल्दी सक्सेसफुल होगा। बिकॉज देखिए, कोई भी सक्सेस पाने के लिए, गोल पाने के लिए आपको रेगुलरली उस पर काम करना पड़ता है, रेगुलरली उस पर पड़े रहना पड़ता है। एक आप ब्यूटी पैजेंट में जा रहे हो, या तो फिर आपका सिर्फ एक गोल है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि सिक्स हाउस हेल्थ से भी देखा जाता है। तो आप कितना अपने हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट होके डेली कितने लंबे समय तक कर सकते हो, वो डिसाइड आपका सिक्स्थ हाउस करता है। इसीलिए सिक्स्थ हाउस का हमारी कुंडली में मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहाँ पे इसलिए कहते हैं कि तमासिक एनर्जी वाले प्लैनेट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब तमासिक एनर्जी वाले प्लैनेट्स कौन से होते हैं? सूर्य होते हैं, राहु होते हैं, केतु होते हैं, शनि होते हैं और मंगल होते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जो कि आप कहते हो ना कि जानवरों की ताकत चाहिए होती है। एज ए ह्यूमन ने हम कहते हैं ना कि सुपर ह्यूमन वाली एनर्जी चाहिए होती है, तो वो इन तमासिक प्लैनेट्स में होती है। अगर आप देखो केतु, मंगल, इनमें सब अग्नि, सूर्य, इनमें सब अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे कि मंगल, हमें पता ही है कि हमारी जो हेल्थ होती है वो मंगल ही होती है। उसी तरीके से सूर्य जो होता है वो हमारी स्टेमिना होती है, एनर्जी होती है। तो ये यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं रादर देन गुरु। अब गुरु भी अच्छा परफॉर्म करता है, वीनस भी अच्छा परफॉर्म करेगा, मरकुरी भी अच्छा परफॉर्म करेगा, मून भी करेगा, बट उस पर शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो अब वीडियो की शुरुआत करता हूँ सन से। इसे लेके चलते हैं। अब देखिए, जब यहाँ सूर्य होता है तो यहाँ पे ये शो करता है आपकी कुंडली में जो भी आपका करंट स्टेटस इन लाइफ है, मतलब कि आप कहाँ पे, जहाँ पे भी हो, वहाँ से आप हमेशा ग्रो ही करोगे। अगर सेटबैक्स भी आए तो और अच्छे से ग्रो करोगे। तो ये शो करता है सूर्य इन द सिक्स्थ हाउस, क्योंकि सूर्य यहाँ पे जैसे कि एनिमी है, उसको ऑटोमेटिक ख़त्म कर देगा। आपकी जो बीमारी है उस पर आप हमेशा ओवरकम कर सकते हो। देखिए, जैसे कि हम सुनने में आता है कि किसी का डायबिटीज़ है, बहुत हाई डायबिटीज, बट उसने उसको रिवर्स कर दिया। तो सूर्य इन जो कि सिक्स्थ हाउस वाले लोगों में ये आप एग्जांपल लेके चल सकते हो, जो उसे रिवर्स कर देते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करना है बहुत लोग के लिए बहुत बड़ा मतलब कि लाइफ गोल बन जाता है, बट कुछ लोग उसे रिवर्स कर देते हैं। वो सूर्य इन सिक्स्थ हाउस जैसे लोगों में होता है, यानी कि अपनी एनिमीज़ को, अपने बीमारी को ओवरकम करना, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है सूर्य का। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देखिए देखा जाता है, क्योंकि देखिए सूर्य हमारी जो एनर्जी होती है, और हमारी जो आप कह सकते हो कि जो प्रोएक्टिव माइंडसेट होता है हमारा, वो सूर्य होता है। तो सूर्य यूजुअली क्यों छठे करके सूर्य को हमेशा गवर्नमेंट जॉब से देखा जाता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस देखिए आपके डे टू डे जॉब का होता है, वहाँ पे सूर्य की एनर्जी चाहिए होती है। आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, रिजर्वेशन को अगर आप छोड़ दो, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं होते, उस सूर्य की एनर्जी आपके पास नहीं है, आपको तकलीफ़ हो जाती है उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऊपर जाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें अच्छी कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए, तब जाके आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप पास होते हो। बिकॉज सिर्फ एक एनर्जी से नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए आपके पास बहुत सारे
अच्छे प्लेसमेंट होने चाहिए कुंडली में, और कहीं ना कहीं 2 प्लैनेट का एक्सोल्टेशन या तो फिर तामसिक प्लैनेट का छठे 12वें या खास करके 8वें घर में अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए। और छठे हाउस का रिलेशन किसी न किसी तरीके से 9वें घर से अगर हो जाता है तब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक आपको एज मिलता है। ऑब्वियसली आपकी मेहनत रहती है। तो 6th हाउस का जो सूर्य होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IAS का आप देते हो, कोई भी कैट का देते हो, इसमें ये सूर्य बहुत काम आता है। ऑब्वियसली देखिए 5th एंड 9th हाउस का भी इसमें बड़ा रोल रहता है, बट सूर्य यहाँ पे आपको डेली एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। वो वाइटलिटी देता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस आपको देता है कि आप कर सकते हो, आप करोगे करो। सूर्य में ही वो एनर्जी होती है। इस वजह से यहाँ के सूर्य को काफ़ी अच्छा कहा जाता है। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम पे यहाँ पे अब सूर्य है तो फादर से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, फादर के साथ आप एज एन एनिमी काफ़ी टाइम पे रहते हो, बट किसी किसी का यहाँ पे फादर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है। ऑब्वियसली सूर्य कहाँ पर है वो जानना ज़रूरी है, कौन सा सूर्य ज़ोडिएक साइन में है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि एक दिन भी बिना फादर के आपका चलेगा नहीं। तो इसीलिए ज़ोडिएक साइन नक्षत्र सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ना कि एक जनरलाइज करके आप उसे बोल सकते नहीं सबका एनिमी होगा, नहीं, किसी किसी के लिए वो सीधा उसका उल्टा होता है। अब अगर यहाँ मून की बात करें, अब मून कैसा होता है कि वो मूडी होता है, वो जब बहुत अच्छा उसे फील होता है तो बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए यहाँ पे मून को प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि मून जो है वो एक 15 दिन अच्छे से कर लेगा, फिर 15 दिन उसका मूड नहीं करेगा करने का। इस वजह से यहाँ पे मूड, जैसे कि देखिए चंद्रमा को अच्छा नहीं कहा जाता काफ़ी टाइम पे, क्योंकि उसे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जब तक चंद्रमा पे कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं हो रहा, जैसे कि गुरु का हो जाए या गुरु साथ में बैठ जाए, तब तो चंद्रमा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ये लगातार करेगा और जल्दी सक्सेस पाएगा। बट यहाँ पे जब चंद्रमा अकेला हो जाता है, केंद्रम दोष बना रहा है, कहीं से भी इसका एस्पेक्ट नहीं हो रहा है इस चंद्रमा के ऊपर, तब इस चंद्रमा को प्रॉब्लम हो जाता है। और ख़ास करके केतु भी इसे एस्पेक्ट कर ले तो पर्सन को लाइफ में पता ही नहीं होता है, खास करके 33-34 की तक तो पता ही नहीं होता है कि रियल में उसको लाइफ में करना क्या है, उसका लाइफ में क्या चीज़ वो करे जिससे कि वो लाइफ में ऊपर जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे चंद्रमा क्रिएट कर देता है। राहु अगर एस्पेक्ट कर दे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आदमी कुछ तो करेगा ही, भले ही उल्टे सीधे काम करेगा बट वो करेगा। उल्टे सीधे काम का मतलब ये नहीं कि वो चोरी कर रहा है, बट कुछ ना कुछ तो ऐसे करेगा कि वो शॉर्टकट से बनाने की कोशिश, क्योंकि जब राहु एकदम ज़्यादा एक्टिव रहेगा वो आपको कुछ ना कुछ करने पे मजबूर कर ही देगा। अगर चंद्रमा को एक्टिव कर रहा है, से बहुत सारे साइंटिस्ट को देख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री के लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इवन NGOs में आप बहुत पाओगे ऐसे कॉम्बिनेशन में चंद्रमा जब यहाँ पे रहता है छठे घर में और राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो बहुत ऐसे देखोगे वाइन शॉप वाले बहुत आपको दिखेंगे। तो चंद्रमा देखिए कभी भी इसीलिए अकेला उसका परफॉर्मेंस आप नहीं जज कर सकते, चंद्रमा का एस्पेक्ट या कंजंक्शन ही चंद्रमा को चंद्रमा बनाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत चंचल होता है, उसका डिसबैलेंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका चंद्रमा कोई लैंड साइन में है। क्यों? इसलिए चंद्रमा को टॉरस साइन में जहाँ लैंड साइन होता है उसमें एक्सोल्टेड बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसमें बैलेंस आ जाता है। इस वजह से उसे कहा जाता है कि वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करता है। अदरवाइज सारे राशियों में चंद्रमा उल्टे सीधे मतलब कि चंचल मन वाली एक्टिविटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम नक्षत्र के वाइज भी उसे देखो तो आपको इन डीपर मीनिंग समझ में आ जाता है चंद्रमा कितना डिस्टर्ब्ड है किसी किसी प्लैनेट्स में। ये तो हमने एक बोल दिया कि चलो चंद्रमा टॉरस साइन में एक्सॉल्टेड है, स्कॉर्पियन साइन में डिबिलिटेड है, बट इट इज़ मच मोर देन दैट, आपको समझना चाहिए। अब अगर मंगल की बात करें, अगेन मंगल यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है जो लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं। जैसे कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए, वहाँ पे लड़ने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि एक बार जब एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपके सेम बिजनेस और 5 लोग चालू करेंगे, फिर वो एक कंपटीशन, अपने लोगों से कंपटीशन। स्पोर्ट्स में हो तो वो तो हमेशा एक कॉम्पिटिटिव लाइफ ही होता है। आप लॉयर हो, जो भी फील्ड में हो, आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो आपका 6th हाउस में अगर मंगल है, आपकी लाइफ में कंपटीशन है, वो कंपटीशन ही आपका सक्सेस का रीज़न है। 6th हाउस में मंगल रहता है, क्योंकि एक सोल्जर क्यों छठे घर में पड़ा है आपके कुंडली में, बिकॉज वो लड़ने के लिए पड़ा है। जो भी फील्ड ले लो आपको वहाँ पे लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको बताता है। हेल्थ इश्यूज़ इन जनरल देखा जाता है कि छोटे एज में ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे ग्रो करते हो बहुत एनर्जी लो फील होता है, या तो बहुत ज़्यादा फटीग्ड फील करते हो आपकी लाइफ में। अगर जैसे यहाँ कैंसर भी है, यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे कि मून जहाँ पे मार्स डिबिलिटेटेड हो जाता है
तो आप देखोगे कि हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ फटीगनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं ओवर एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, और एक्चुअल में कभी कभी आप खुद ही कर लेते हो ओवर एनर्जी। आप फालतू के कामों में बिजी रहते हो, इधर उधर भटकते रहते हो। क्योंकि देखिए जो मंगल जो साइन भी है वो भटकने का साइन भी होता है। तो मतलब कि काफ़ी टाइम पे आपने ऐसे भटक भटक के इधर उधर घूम के टाइम पास बहुत कर दिया। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं लाइफ में कुछ करना भी है इस एनर्जी के साथ, तब तक ये मंगल आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। इसीलिए ऐसे लोग जिनके छठे घर में मंगल है, उन्हें अगर जल्दी से पता चल जाए कि लाइफ में करना क्या है, तो बहुत अच्छा लाइफ में करते हैं। क्योंकि वो मंगल एनर्जी रोज़ चाहिए होती है, एनर्जी वो एनर्जी 6th हाउस वाली जो आपको रोज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपसे निकाल के दे। इसीलिए जो फिटनेस ट्रेनर या जो फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनका छठा उसका मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और उनको क्योंकि देखिए मंगल हमारा शरीर भी होता है, इसको जितना अच्छा तराशोगे, जो कि हमें डेली बेसिस पे करना पड़ता है, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। देखिए ये वीडियो में ज़्यादा बीमारियों के बारे में ये सब नहीं डिस्कस करूँगा, थोड़ा बहुत करूँगा। जो प्लैनेट से रिलेटेड बीमारी भी बताना, उसके लिए देखिए क्या होता है ना कि फिर सारी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इतना सारा डिस्कशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखो कि अगला लास्ट 2 वीडियो भी मेरा 30 मिनट्स का था। उसमें एक बार ऐसा हो गया कि एक वीडियो बनाया उसमें आवाज़ ही नहीं आई, तो वो 30 मिनट बेकार हो गए। फिर वापस से वो वीडियो मुझे बनाना पड़ा, तो फिर मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है थोड़ा बहुत। तो बात करते हैं अब मरकुरी की। मरकुरी 6th हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट देता है। देखिए अगर किसी का मरकुरी 6th हाउस में है ना, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा पोजीशन है मरकुरी के लिए। क्योंकि 6th हाउस ऑब्स्टिकल्स, डिले, सेटबैक्स, बीमारियों का होता है। मरकुरी यहाँ पे जल्दी हील करता है। एक फास्ट मूविंग प्लैनेट में वो क्वालिटी होती है, जिससे जब छठे घर में रहता है कि वो जल्दी से उस चीज़ को ठीक कर दे। मरकुरी एक प्रैक्टिकल प्लैनेट है। अगर वो उधर जब छठे घर में बैठा है तो वो इमोशन लेके नहीं बैठेगा, अरे हाय हाय रे दैया मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, मेरी ज़िंदगी तो वैसी है। वो आपको बोलेगा जल्दी यहाँ से निकलो, बी प्रैक्टिकल, इसके इस दलदल से बाहर निकलने हम क्या कर सकते हैं। तुरंत जो आपका इंटेलिजेंस है वो काम करना शुरू कर देगा और आपको बोलेगा यहाँ से बाहर निकलो यहाँ से, और यहाँ से जितने हो सके अच्छी क्वालिटी क्या है देखो, ताकि हम वापस इस चीज़ को अगर कभी भी लाइफ में आएगा तो उसको हील कर सकते हैं। तो ये मरकुरी की क्वालिटी होता है, क्योंकि सबसे पहले मरकुरी घूम के उस प्लेस पे वापस आएगा। तो जब भी 6th हाउस में देखिए कोई प्रॉब्लम है, आप अपने मरकुरी से काम लो, अपने इंटेलिजेंस से काम लो। और मरकुरी यहाँ पे अगेन बहुत अच्छा एनालिस्ट को शो करता है। अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में, मैंने यूजुअली देखा है 2-3 कुंडली देखी थी जो ट्रेडर्स थे अच्छे उनका 6th हाउस में मरकुरी था, बट वो देखिए स्कॉर्पियन साइन में भी था। तो ट्रेडर्स अंधेरे में रह के अपना गेम खेल के चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे ये प्लेसमेंट लगा था मरकुरी का। दो ट्रेडर्स थे, 2 ट्रेडर्स की मैंने कुंडली देखी थी। एक बहुत अच्छा कर रहा था, उनके ज्येष्ठा नक्षत्र में मरकुरी था। तो वो बहुत अच्छा, मतलब कि ज्येष्ठा नक्षत्र को मरकुरी का साइन होता है, लॉर्ड उसका मरकुरी होता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र को बहुत इंटेलिजेंट एंड मनी रिलेटेड नक्षत्र कहा जाता है। वहाँ पे मरकुरी था और बहुत अच्छा उनको, बहुत अच्छे ट्रेडर थे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। ऑब्वियसली अपने पर्सनल रीज़न के लिए कंसल्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ मैंने देखी थी। और एक मैंने ट्रेडर को देखा था, सेम मरकुरी इन द 6th हाउस। अब देखिए अगर आप बात करें यहाँ पे, ये एक चीज़ आप देखोगे काफ़ी टाइम पे आपका जो दुश्मन है वो आपका सगा संबंधी, आपका नेबर हो जाता है। क्योंकि मरकुरी जो कि आपके रिलेटिव्स को भी शो करता है, सिबलिंग्स को बेसिकली शो करता है। तो आप देखोगे काफ़ी टाइम पे आपका जो लाइफ का रोड़ा होते हैं वही होते हैं। तो ऑब्वियसली मरकुरी यहाँ पे लड़ने वड़ने को आपको नहीं बोलता, वो आपको इंटेलिजेंटली इस सारी चीज़ों से अपना काम निकालने का आपको आइडिया दे देता है। खास करके नेबर्स के साथ आप देखोगे कि आपका नहीं बनेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, काफ़ी टाइम पे नहीं बनता है नेबर्स के साथ। और नेबर ही आपको देखिए जैसे कि फ़ोन करके पुलिस को बोल देंगे कि फलाना 10 बजे के बाद भी पार्टी कर रहा है। तो ये मरकुरी 6th हाउस वाले नेबर्स ही होते हैं। अब अगर मैं वीनस की बात करूँ तो देखिए वीनस नेचुरली 6th हाउस में इसको डिप्लेटेड बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए वीनस का एक रीज़न यहाँ पे 6th हाउस में बुरा होने का ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे वीनस जो है वो शायद अपने लोगों से उतना अच्छा नहीं बिहेव करता जितना वो बाहर के लोगों से बिहेव करता है। यानी कि वो सामाजिक तौर पे एक अच्छा पर्सन है, बट वो काफ़ी टाइम पे अपने घर पे उतना अच्छा पर्सन नहीं होता है। उसे अपने घर में उतना पसंद नहीं आता है। जिसके भी छठे घर में वीनस होता है वो काफ़ी टाइम पे अपने आप को डिटैच फील करता है जहाँ पे वो बॉर्न होता है, उसकी फैमिली जो सर्कल होती है, खास करके वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच फील करता है। क्योंकि देखिए 2nd हाउस का लॉर्ड अगर आपका वीनस हो जाए, जैसे कि टॉरस साइन, एरीज असेंडेंट हो आप, या तो फिर आप
जो कि वर्गो एसेंडेंट हो और आपका सेकंड हाउस जो कि तुला हो जाता है और 6th हाउस में अगेन वीनस है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि आपका फैमिली के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता। या तो फिर आप कैंसर एसेंडेंट हो, 4th हाउस का लॉर्ड जो कि आपका वीनस है जो कि 6th हाउस में बैठा है, आप देखोगे कि फैमिली आपको उतना नहीं पसंद आता, आपको हमेशा बाहर ज़्यादा पसंद आता है, बाहर आपको टाइम बिताना ज़्यादा पसंद होता है। इसीलिए काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि जो वीनस जो जब छठे हाउस में होता है वो एनजीओ से बहुत रिलेट करते हैं अपने आप को, वो एनिमल वेलफेयर से बहुत रिलेट करते हैं अपने आप को, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट कर देते हैं ऐसे अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करने में, जैसे डॉग्स हो गए, पेट्स हो गए, काफ़ी वेटेरियन को देखा जाता है 6th हाउस के वीनस के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो वीनस का जब वो 6th हाउस में रहता है। एंड वीनस यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे कर देता है कि वो काफ़ी टाइम पे उतना रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। देखिए इनिशियल स्टेज में हम सबको रिलेशनशिप होता है, बट कुछ टाइम के बाद यहाँ का वीनस ऐसा फील करता है कि मुझे शायद रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप शायद मेरे लिए बना नहीं है, मेरे को शायद ज़िंदगी में इससे ज़्यादा और कहीं पे ये अफेक्शन और एनर्जी मैं दे सकता हूँ जो कि है सामाजिक वे में। कि 6th हाउस के सामाजिक हेल्प का भी होता है काफ़ी, सामाजिक हेल्प मैं कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन अब आप समझोगे तो ऑर्गेनाइजेशन 11th हाउस से देखना चाहिए, बट जो सामाजिक हेल्प की बात होती है वो 6th हाउस में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो वीनस यहाँ पे ऐसा देता है, इसलिए काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि अब 6th हाउस जो कि जैसे मैन के चार्ट में जब वीनस हो गया, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वाइफ और आपका रिलेशन झगड़ा वाला बहुत ज़्यादा रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट वाला बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए काफ़ी टाइम पे वो रिलेशन डिवोर्स तक चला जाता है। अब अगर मैं बात करूँ शनिदेव की 6th हाउस में, तो यहाँ पे एक चीज़ देखा जाएगा कि शनिदेव 6th हाउस ये बीमारी का, आप कह सकते हो एक हेल्थ का, ये एक तरीका कंजंक्शन बनाता है। जब 6th हाउस में शनि महाराज रहते हैं, 6th हाउस से उनका जब रिलेशन होता है, खास करके 6th हाउस में जब आते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना कि कभी भी देखिए आपको कोई भी फैमिली रिलेटेड अगर हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि देखिए फैमिली रिलेटेड हाइपरटेंशन का होता है, या फैमिली रिलेटेड ब्लड प्रेशर का होता है, या डायबिटिक लेगेसी में है, तो यहाँ पे वो चीज़ आ ही जाती है कैसे न कैसे, क्योंकि यहाँ पे शनि उसे उठा के आपको लाएगा ही, और लास्ट में लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आपकी बीमारी ही आपको बनाएगा। तो शनि महाराज यहाँ पे ये कर देते हैं, और शनि महाराज काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि यहाँ पे यही प्रॉब्लम देते हैं कि जब भी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल आप देखोगे तो हेल्थ इश्यूज ही रहे होंगे कि लास्ट टाइम पे आपको ऐसा हो गया, लास्ट टाइम पे आपको ऐसा हो गया। जैसे कि अब देखोगे कि स्टमक इशू किसी लोग को हो जाता है, लास्ट टाइम पे स्टमक का इशू हो गया, कुछ ना कुछ जो ऑब्स्टिकल है वो हेल्थ के थ्रू आएगा, ऑब्स्टिकल थ्रू ओल्डर पीपल आएगा काफ़ी टाइम पे, ऑब्स्टिकल थ्रू आप कह सकते हो कि ऐसा लोग जिसको आप ज़रा भी नहीं पसंद करते वही आपको लेके आएंगे। बट यहाँ पे शनि महाराज एक काम अच्छा करते हैं, सर्विस ओरिएंटेड लोगों के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, जो लॉन्ग आवर्स काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखिए लॉन्ग आवर्स काफ़ी टाइम पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही होता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में होता है, इवन हॉस्पिटल्स वहाँ पे भी लॉन्ग आवर्स होते हैं, काफ़ी फील्ड आप देख लो आज के डेट में, वहाँ के लिए शनि महाराज बहुत अच्छे, क्योंकि जितना आप लॉन्ग आवर्स काम करोगे ज़िंदगी में उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 6th हाउस का शनि महाराज का सबसे अच्छा क्वालिटी यही होता है कि लॉन्ग आवर्स वाले हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन बैठे रहो फिर टाइम होने के बाद आप काम करो, ऐसा नहीं, जो प्रैक्टिकली अपना काम करते रहते लॉन्ग आवर्स के लिए, उनके लिए शनि महाराज बहुत बेनिफिट होते हैं। जो लाइफ में शॉर्टकट के लिए जाते हैं उनके लिए ये सैटर्न जो है ये बहुत ऑब्स्टेकल्स लाएंगे, लाइफ में तकलीफ लाएंगे, और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये वाला सैटर्न ही देगा, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न नहीं चाहता कि आप शॉर्टकट से लाइफ कमाओ। क्योंकि अगर देखिए अगर आपका राहु महाराज जी ये 10th या 11th हाउस में बैठे हैं तो आपको हमेशा प्रॉम्प्ट करेंगे, चलो कुछ कर लेते हैं उल्टा सीधा, जल्दी से, इतना मेहनत करने का मतलब नहीं है। जब भी अगर आपकी कुंडली में राहु एक्टिव होगा आप करोगे, शनि महाराज आपको फंसा देंगे, डायरेक्ट आपको इवन जेल तक लेके जा सकते हैं, कानून के हाथ में आप हत्थे चढ़ जाओगे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे। यहाँ पे जैसे कि देखिए सैजिटेरियस में जब सैटर्न आता है तो पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियसली एक्टिव हो जाता है, और दूसरे रिलीजन के आदमी को वो हमेशा एज अ एनिमी ही देखेगा,
तो यहाँ पे ये शनि महाराज एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं जब ऐसा प्लेसमेंट होता है। मैं ये सब बातें आपको अपने रीड से, अपने कंसल्टेशन के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी टाइम ये चीज़ें सब देखी जाती हैं। तो ये एक तरीके का आपके साथ शेयर करने वाला इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको भी एस्ट्रोलॉजर बनना है वो अपना भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कीजिए, क्योंकि कुछ हद तक कुछ चीज़ें आप थियोरेटिकली पढ़ सकते हो, बट आगे की जो अगर लर्निंग आपको करनी है तो आपको खुद प्रैक्टिकल होकर उसे रीड करना पड़ेगा, तो ही आप समझोगे। क्योंकि हर आदमी का अपना एक तरीका होता है कोई भी चीज़ को समझने का, वो आप में भी होता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको उस डायमेंशन से देखना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ गुरु की, गुरु भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लेता है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है गुरु, आपको बहुत टाइम पे लगेगा कि यार गुरु छठे हाउस में होगा, रियल में ये बैड है। नहीं, गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जब एक बार आपका दिन आ जाता है ना, वो एक्सपांशन के ऊपर चला जाता है, बहुत अच्छे से एक्सपांड कर देता है आपकी लाइफ को, काफ़ी अच्छा कर देता है करियर फ्रंट पे। आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है जैसे आप चाहते थे। एक एज के बाद देखो, यूजुअली 30 के बाद ही दिखेगा, नॉट 30 के पहले दिखेगा, बट ये दिखेगा ही दिखेगा आपको, क्योंकि गुरु का काम ही होता है कि एक टाइम के बाद एक्सपांशन करना। और 6th हाउस वर्क से रिलेटेड होता है। किसी भी तरीके से गुरु का 10th हाउस से आपका रिलेशन बन गया ना, आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस होता रहेगा, हमेशा प्रोग्रेस होता रहेगा लाइफ में। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी 6th हाउस में है, आपको आप ही मार सकते हो। मतलब कि आपका डिमोशन का कारण आप ही हो सकते हो और कोई नहीं हो सकता। बिकॉज यहाँ पे आप उल्टी सीधी हरकत करके आप चीज़ें करने की कोशिश अगर करोगे, गुरु छठे हाउस में होकर वो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो आपका डिमोशन हो जाएगा। बट जो लोग मेहनत करेंगे, जो अच्छे राह पे चलेंगे, सिर्फ मेहनत पे विश्वास रखेंगे, वो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ये 10th हाउस का गुरु अगर 6th हाउस में है, फर्स्ट हाउस का गुरु अगर 6th हाउस में है, ये आप देखोगे। आप हो सके तो जितना से हो सको गलत काम मत करो, सही से पेशेंटली अपना मेहनत करो। पोस्टिंग अपने आप जल्दी एक एज के बाद आपकी होती रहेगी। बट यहाँ पे अगेन सैटर्न की तरह गुरु भी आपको हेल्थ इश्यूज देगा, इसलिए हमेशा अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। ओबेसिटी से रिलेटेड आप ध्यान रखिए हमेशा। कैंसर 6th हाउस के गुरु काफ़ी ज़्यादा कैंसर सेल्स, देखिए कैंसर सेल्स बढ़ते हैं टाइम के साथ, तो वो भी यहाँ डिनोट करता है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जब आपका गुरु छठे हाउस में रहता है, आप अपने खान पीन पे बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपको मेजर डिजीज़ेस दे सकता है। तो आपको वैसे तो कॉर्पोरेट फील्ड या फिर कोई भी लाइफ आपको जैसे चाहिए आप उससे पा सकते हो छठे घर के गुरु से, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी डेंजरस सिद्ध होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए। अब देखिए रह गया राहु और केतु। तो राहु और केतु यहाँ पे देखिए, राहु यहाँ पे एक चीज़ अच्छी करता है कि एनिमीज जो भी रहते हैं ना आपके, वो अपने में फंसे रहते हैं। जब भी हर्ट करने आपको आएंगे, वो खुद ही उस बवंडर में फंस जाएंगे और खुद ही हार के चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि राहु किसी के छठे घर में हो तो उसे कभी भी है ना एनिमी का डर नहीं होना चाहिए। बट ये राहु क्या करता है, आपको हमेशा आप कह सकते हो एक तरीके से असमंजस में रखता है, आपको हमेशा कन्फ्यूजन में रखता है और एक ऐसा डर में रखता है जो शायद रियल में है ही नहीं, एक इल्यूजन है। अब आप ये दो चीज़ को समझो कैसा हो रहा है कि राहु का इफेक्ट आपके डे टू डे लाइफ में ऐसा हो रहा है कि इल्यूजन में आप जी रहे हो कि यार मेरा होगा कि नहीं, मैं एग्ज़ाम हूँ उसमें मैं पास होंगी कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में करियर बनेगा कि नहीं, क्योंकि 6th हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करियर से रिलेटेड। बट उसी टाइम पर आपका राहु आपको कोई भी एनिमी से दूर कर रहा है, कोई भी बीमारी को ऐसे आपके पास आने नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी राहु कर रहा है। तो यहाँ पर राहु को जैसे आप ओवरकम करोगे, समझोगे। जैसे कि मैं बीच में एक कुंडली देख रहा था जहाँ पे पर्सन लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया है लाइफ में जहाँ पे था, बट वो एक डर में जी रहा था क्योंकि आई थिंक उसका राहु एक्टिव था, राहु की महादशा थी। तो वो उसको कन्फ्यूजन हो गया सडनली कि यार मैं लाइफ में कुछ करूँगा कि नहीं। तो मैंने उनको यही बताया कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। तब उनको रियलाइज़ हुआ, हाँ यार वो डर एक इल्यूजनरी था, मतलब कि अब फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ है जहाँ पे उनको कुछ और करना है, तो उसके लिए उनको एक एग्ज़ाम लिखना है, वो करना है। बट वो उनको वरी हो गया जबकि आप इतना कुछ करके आ रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो कि राहु कैसे आपको डाउट क्रिएट कर देता है जब वो एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है वहाँ पे, जैसे महादशा अंतर्दशा या किसी तरीके से राहु एक्टिव हुआ हो 6th हाउस का। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए। राहु यहाँ पे एडिक्शन देता है। अगर आपको किसी भी तरीके का एडिक्शन हो रहा है वुमन से रिलेटेड, या तो फिर अल्कोहलिज्म, सूखे जो नशे होते हैं, तो यहाँ पे ये लॉन्ग टाइम देता है और यही शायद आपका काफ़ी टाइम पे लाइफ का एंड का भी कारण बनता है। तो
राहु 6th हाउस में एक तरीके से ये बहुत डेंजरस हो जाता है कि ये आपको एडिक्शन लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। और दूसरी चीज़ है, राहु यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं उनको देखा गया है कि राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतने गोल में वो नशा हो जाता है गोल का, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग के बारे में उन्हें ज़्यादा यहाँ समझ नहीं आता और वो करते ही रहते फिर रियलाइज़ होता है कि अरे हम बहुत आगे निकल गए। जब तक आपके ऊपर कार्रवाई ना हो तब तक ये आदमी करता ही रहता है, जो भी पर्सन हो वो करता ही रहता है, गलत सही उन्हें पता नहीं, बस गोल पे लगे रहना है। तो ऐसा हो जाता है यहाँ पे राहु। तो इस राहु की एनर्जी अच्छी है यहाँ पे, बट इन एक्सट्रीम वे में जाने पे ये हमेशा नुकसान ही करता है पर्सन को। अब मैं बात करूँगा केतु छठे घर में कैसा रिजल्ट है। देखिए केतु यहाँ पे अगेन केतु का काम भी यहाँ पर यही है कि एनिमी बीमारी, देखिए सिक्स हाउस का केतु बहुत अच्छा होता है किसी भी तरीके की बीमारी ना देने का। ये ओनली बीमारी आपको मेंटल दे सकता है, आप मेंटली बीमार हो सकते हो बट वैसे नहीं हो सकते। बट इसमें भी बहुत कुछ है कि आपके और प्लैनेट्स, आपका एसेंडेंट, आपका मून कैसा है। तो जिस मैंने बोल दिया कि छठे घर में केतु है तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ इसमें निर्भर करता है। तो 6th हाउस का केतु एक तो देखो आपको हमेशा टेंडेंसी देगा कि आप किसी न किसी तरीके की संस्था से जुड़ो। संस्था इन द सेंस जैसे कि देखिए कोई भी ऐसी संस्था जो धार्मिक हो, जैसे कि देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता बट जो भी धार्मिक संस्थाएं होती है वहाँ पे हमेशा आपको जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा ये केतु कि यहाँ जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे चले जाते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं। जबकि राहु आइसोलेशन का होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये तो जुड़ने की बात कर रहा है, तो वो मैंने क्यों कहा क्योंकि वो धार्मिक संस्थाओं की बात हो रही है। क्योंकि जैसे ही केतु किसी भी तरीके के धार्मिक काम में लगेगा ना, धार्मिक जैसे मैंने संस्था का, तो वो अच्छा फील करेगा। क्योंकि 6th हाउस देखिए आपकी डे टू डे लाइफ है, तो वहाँ पे केतु को पता है कि मैं आइसोलेट नहीं हो सकता हूँ, तो वो क्या करेगा उस आइसोलेशन को दूर करने के लिए वो ऐसी जगह पे उठेगा जहाँ पे उसको स्पिरिचुअलिटी मिलती है, या ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे रोज़ अगर वो मंदिर मस्जिद जा सके या चर्च जा सके, या तो फिर रोज़ अगेन ऐसे लोगों के साथ वो रहे जहाँ पे उसे स्पिरिचुअली अवेक फील हो जाता है। तो ये अगर आपका पाइसेस साइन है 6th हाउस में, वहाँ पे ये राहु केतु है, तो आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा। सैजिटेरियस साइन है आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा, तो स्कॉर्पियन साइन है आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा। तो स्पिरिचुअली भी हमें डे टू डे बेस पे कनेक्ट रहना चाहता है और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गॉड लविंग भी रहता है। शिव जी के बहुत आप क्लोज पाते हो केतु, जिसके भी 6th हाउस में रहता है शिव जी। और काफ़ी टाइम पे मैंने देखा है कि देवी माँ के भी ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज अपने आप को पाते हैं, इवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हनुमान जी को भी। बट यूजुअली मैं देखता हूँ कि शिव जी के ही बहुत क्लोज पाया जाता है। तो ये था प्लैनेट्स इन 6th हाउस, वो क्या करते हैं, क्या बुरा है क्या अच्छा है, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सारे यहाँ पे प्लैनेट्स कवर कर लिए, होपफुली मैं कुछ छूटा नहीं हूँ, मेरे छूट जाता है कभी कभी। तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप वहाँ जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।